एक्सरसाइज 1.4 का हम क्वेश्चन नंबर 7वां लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, हमें चेंज क्या करना है कि ये जो समुच्चय निर्माण विधि से दिया गया है, इसको हमें क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद में ये क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। तो पहले ए बी सी और डी को हम इन चारों को हम क्या है किस में लिख लेते हैं, समुच्चय निर्माण विधि से हम इसको लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स, सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यानी ए क्या दिया गया है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये मेरे पास में क्या प्राप्त हो गया, A। इसी प्रकार बी क्या दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है। तो बी मेरे पास में क्या प्राप्त हो गया, सभी समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय प्राप्त हो गया। तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकता हूँ। वैसे समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म से समुच्चय निर्माण विधि में हमने पहले की वीडियो में मेरा बताया हुआ है, वो आप वीडियो एक बार जाके देखिए, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है, तो हम समप्राकृतिक संख्या में लिख सकते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास में बी प्राप्त हो गया। सी क्या होगा, एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं लिख लेंगे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। और डी अपने पास में क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य प्राकृतिक संख्या है, तो सभी अभाज्य संख्या लिख लेंगे 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए इंटरसेक्शन, ये तो आगे तो फिर इजी हो ही जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, सॉरी, ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, तो ए और बी में बी कॉमन है, बी पूरा का पूरा कॉमन है। क्योंकि जो थोड़ा सा मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं में क्या क्या होता है, सम संख्याएं होती हैं और विषम संख्याएं होती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संख्याओं को हम भाज्य और अभाज्य में विभाजित करें तो प्राकृतिक संख्याएं हमें किस प्रकार प्राप्त होगी, भाज्य और अभाज्य में हम विभाजित करेंगे। इसी प्रकार अगर मेरे पास में वास्तविक संख्याएं हो, हम मुख्यतः इसको दो भागों में बांटते हैं। कौन सी, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिसको हम सामान्यतः Q से निरूपित करते हैं, वास्तविक संख्याओं को R से निरूपित करते हैं और प्राकृतिक संख्याओं को हम N से निरूपित करते हैं। परिमेय संख्याएं Q से और अपरिमेय संख्याएं, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है। अपरिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को हम सामान्यतः P से निरूपित करते हैं। इसके अलावा हम वास्तविक संख्याओं को हम धनात्मक और ऋणात्मक भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा सामान्यतः जो विभाजन है वो इस प्रकार से होता है। ये पूरा क्वेश्चन में ही है, वो इस पर डिपेंड है। तो इसमें दिया क्या गया है, यानी ए में ये है, बी में सम संख्याओं का समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी कुछ है, तो सीधी सी बात है, यहाँ दिखती सी बात है, बी सबसेट है ए का, क्योंकि ए में सम भी है विषम भी है, लेकिन बी में कौन से है, सम। तो हम अगर बी सबसेट ए का है तो इंटरसेक्शन की परिभाषा के अनुसार या उसकी एक प्रॉपर्टी के अनुसार बी इंटरसेक्शन ए है, तो ए इंटरसेक्ट बी सबसेट ए का है, तो ए इंटरसेक्शन बी अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, जो छोटा समुच्चय है वो प्राप्त हो जाएगा। आप प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, आप ये क्वेश्चन देख के भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे चलता जाएगा। बी में 2 4 6 8 10 है, तो इसमें से सम संख्याएं आप निकाल दोगे, सम संख्याएं दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये प्राप्त होगा। ये इंटरसेक्शन सी, अगर मैं ए और सी में कॉमन लूं तो ए किससे बना है, सम संख्याओं से और विषम संख्याओं से बना है। सी में क्या है, केवल विषम संख्या है, इसलिए वो सीधी सी बात है, सी सबसेट है ए का,
तो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, सी। या आप ए और सी को देख के भी ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से मेरे पास में ये प्राप्त हो जाएगा। ये मैं इस आधार पे लिख रहा हूँ कि मैंने एक पीछे प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास में ए प्राप्त हो जाएगा। यानी जो छोटा इंटरसेक्शन में जो छोटा होता है वो आएगा अगर सबसेट है तो, और यूनियन में अगर वो ए और बी में सबसेट का संबंध है तो जो बड़ा है वो आएगा यूनियन में, और जो छोटा है वो आएगा इंटरसेक्शन में। इस आधार पर मैंने ये लिखे हैं, और जो क्वेश्चन में अपने को दिख रहा है उस हिसाब से भी लिख दिया। ए इंटरसेक्शन डी में क्या आएगा, ए और डी में क्या क्या कॉमन है, तो ए और डी में मेरे पास में अभाज्य संख्याएं कॉमन है। तो मैं ये लिख सकता हूँ मेरे पास में 2 3 5 7 और 11 है, यानी ये एक्चुअली मेरे पास में डी ही प्राप्त हो जाएगा क्योंकि डी इज सबसेट ऑफ ए है। देन ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू मेरे पास में डी प्राप्त होगा इस प्रॉपर्टी से। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 5। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है, ये भी आप ध्यान से देखिएगा। बी और डी में कुछ कॉमन है क्या, कुछ नहीं है। कोई भी अभाज्य संख्या है क्या, ये देखो ये 2। बी और डी में क्या कॉमन है, आप देखिए क्या बी और डी में केवल और केवल 2 कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन डी में मेरे पास केवल और केवल 2 आएगा। सी इंटरसेक्शन डी में क्या क्या आएगा, सी इंटरसेक्शन डी में बहुत सारी चीजें कॉमन आएंगी। केवल और केवल 2 को छोड़ के पूरा का पूरा डी आ जाएगा। 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, केवल 2 को छोड़ के सारा का सारा डी आएगा सी इंटरसेक्शन डी में। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्याएं जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 2 को छोड़ के सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम होती हैं। और सी किसका सेट है, ये आप वापस देखना एक बार, सी किसका सेट है, विषम संख्याओं का सेट है। और डी किसका सेट है, अभाज्य संख्याओं का सेट है। और सभी अभाज्य संख्याएं केवल 2 को छोड़ के सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, इसलिए सी इंटरसेक्शन डी 2 को छोड़ के पूरा का पूरा डी समुच्चय है वो